नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम चर्चा करते हैं हमारे नए चैप्टर की। और चैप्टर है 12 वृत्त। सर्कल्स में जितने भी भाग होते हैं, जितने भी पार्ट हैं और जितनी भी थ्योरी है सर्कल से रिलेटेड, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। 10th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 12 वृत्त सर्कल। सबसे पहले वृत्त क्या होता है? किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, वह नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। या रिलेशन में बात करें तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है।
त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। वृत्त हो गया। केंद्र किसे कहते हैं? वो हो गया। त्रिज्या क्या है? उसकी परिभाषा हो गई। जीवा किसे कहते हैं? और व्यास किसे कहते हैं? इतनी परिभाषा मैंने बोर्ड पे लिखी है। एक बार गौर से देखें, अच्छी तरह वीडियो को पॉज करके और आराम से सारी डेफिनेशंस अपनी फेयर नोटबुक में उतारनी है, समझनी है और याद करनी है। ये आपको याद होनी चाहिए। अब आगे देखिए और कौन कौन से भाग होते हैं। वृत्त का चाप। चाप क्या होता है? दो बिंदुओं के मध्य की परिधि दो बिंदुओं के मध्य की परिधि वृत्त का चाप कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये वृत्त है तो इसके दो बिंदु, इसको ए नाम दे, इसको बी नाम दे, तो इन दोनों के बीच का ये जो भाग है परिधि का, इसे हम चाप कहते हैं। ये छोटा है इसलिए इसे लघु चाप कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे, और इधर वाला बड़ा बच गया इसलिए इसे मेजर आर्क या दीर्घ चाप कहा जाता है। आया समझ में? उसके बाद है वृत्तखंड। वृत्तखंड एक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है? प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। आप देखना, इसमें भी दो भाग होते हैं, एक तो लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट। लघु वृत्तखंड जैसे ये एक वृत्त है और इसमें एक जीवा है, ये इसका केंद्र है। इस जीवा ने वृत्त के दो भाग बना दिए हैं। नीचे वाला भाग छोटा है, ऊपर वाला भाग बड़ा है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। ये वाला भाग जो मैंने छायांकित किया है वो है लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला भाग जो मैंने छायांकित नहीं किया है
वो है दीर्घवृत्तखंड। समझ में आ गई? प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। छोटा भाग या लिख दो आप चाहो तो छोटा भाग लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट, और बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड। मेजर सेगमेंट कहलाता है। आया समझ में? और इसके आगे हम पढ़ेंगे त्रिज्य खंड। सेक्टर्स। त्रिज्य खंड क्या होता है? वृत्त की दो त्रिज्याओं और परिधि के बीच का भाग। वृत्त की दो त्रिज्याओं और परिधि के बीच का भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। जैसे ये हमारे पास एक वृत्त है और इसकी दो एक त्रिज्याएं हैं। ये OA है और ये OB है। इसको मैं नाम बिंदु C देता हूं। तो ये जो छायांकित भाग है वो एक त्रिज्य खंड है। ये इधर वाला भाग छोटा है इसलिए इसे लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। और इधर वाला भाग बड़ा है इसलिए इसे दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। अब यहां लिख सकते हैं हम छोटे भाग को लघु त्रिज्य खंड, माइनर सेक्टर, और बड़े भाग को मेजर सेक्टर कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आराम से देख लें, समझ लें, पोज करके अच्छी तरह इसको लिखना है। इसके आगे बढ़ते हम तो हम देखेंगे कि चाप का अंश माप क्या होता है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित का मीनिंग होता है बनाया हुआ, अंतरित कोण उस चाप का अंश माप
कहलाता है। जैसे एक वृत्त में PQ एक चाप है तो उसके द्वारा केंद्र पे बना ये कोण POQ अंशमाप कहलाता है। ओके, यदि ये लघु चाप है तो अंशमाप 180 से छोटा होगा, और यदि ये दीर्घ चाप है तो केंद्र पे बनने वाला कोण अर्थात अंशमाप 180 से बड़ा होगा। ये भी लिख दूं, लघु चाप का अंशमाप 180 डिग्री से छोटा होता है जबकि दीर्घ चाप का अंशमाप 180 डिग्री से बड़ा होता है या अधिक होता है। अब नोट लगाकर लिख लें कि जब अंशमाप 180 डिग्री का होता है तब वे दोनों चाप समान होते हैं और इस प्रकार वृत्त के भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। नोट करिए, जब अंशमाप 180 डिग्री का होता है तब दोनों चाप समान होते हैं तथा वृत्त का प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने इस चैप्टर की रिलेटेड सारी डेफिनेशंस आपको लिखवाई है और हमें वृत्त के भाग देखे हैं, वृत्त खंड चाप सब देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छी तरह से वीडियो को देखकर सारी डेफिनेशंस अपनी फेयर नोटबुक में उतारनी है, समझनी है, लिखनी है और पढ़ाई करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।